नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, आज का जो एपिसोड है आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आम तौर पर सबकी एक कंप्लेंट होती है जीवन के अंदर कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन बहुत भटकता है, हमारा मन स्टेबल कैसे हो, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ नाम की एक संज्ञा दी गई है। गीता में स्थित प्रज्ञ के बारे में बहुत सारी बातें भी बताई गई हैं। तो आखिर हम प्रैक्टिकली अपने मन को स्टेबल कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हर बार की तरह मौजूद हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस एपिसोड में। ओम शांति। ओम चंद। दीदी, आज का जो ये विषय है एक बहुत ही गंभीर विषय है और सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में सभी की ये शिकायत रहती है कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारा मन बहुत भटकता है, बहुत कोशिश करते हैं कि ना भटके फिर भी ये नहीं टिकता है। तो इसके लिए हम फिर यही कहते हैं कि मन को कंट्रोल करो। बहुत सारे ऐसे हम क्या कहेंगे, कुछ ऐसे मेथड्स भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो स्थिर मन किस तरीके से हो सकता है, जिसको गीता में भी स्थित प्रज्ञ की संज्ञा दी गई है। तो आखिर ये स्थित प्रज्ञ है क्या? आप जिसको स्थित प्रज्ञ कहती है जी। उसको एक रस भी कह सकते हो, क्योंकि एक रस स्थिति में रहना अर्थात मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हार जीत, जी। सब में समान। कुछ भी होता रहे परंतु हमारी स्थिति ऊपर नीचे न हो, जी। एक रस रहे, हम उस स्थिति में स्थित रहे, ये स्थित प्रज्ञ है। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमें क्या करना है। जी। इच्छा तो सबकी होती है, हम्म। परंतु इच्छा होते हुए भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, जी। क्योंकि समझते मन घोड़ा है, हम्म। मन भागता है, हम्म। मन को मारना चाहिए। जी। पर वास्तव में देखा जावे, मन को मारना नहीं है, मन को सुधारना है। जी। आज समझो घोड़ा है, वो बेलगाम है इसलिए भागता है। उसके ऊपर अगर लगाम लगा देवे तो वो लगाम हमारे हाथ में रख के हम उस घोड़े के ऊपर कहाँ भी जा सकते, जी। उसको कंट्रोल कर सकते। तो वैसा ही मन जो घोड़ा है, चंचल है, उसको ज्ञान की लगाम लगाने की आवश्यकता है। जी। जब वो लगाम उसके ऊपर लग जाती है तो बाहर क्या होता है उसका असर नहीं होता है स्थिति के ऊपर, क्योंकि दो बातें हैं, एक है परिस्थिति और दूसरी है स्थिति। परिस्थिति जो है वो बाहर से आती है और स्थिति अंदर से आती है। जी। दोनों के आने के रास्ते अलग अलग हैं, एक बाहर से आना, एक अंदर से आना। तो इनका टकराने का तो चांस बहुत कम है। परंतु हम लोग क्या करते हैं कि हम जो शक्तियाँ, जो समय हमारे को स्थिति बनाने के लिए देना चाहिए, उसके बजाय हम परिस्थिति में उलझ जाते। जी। परिस्थिति में उलझ करके, परिस्थिति के पीछे पड़ के, उसके ऊपर सोच सोच के अपनी शक्ति को भी नष्ट करते हैं, अपने समय को भी नष्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डगमग होते रहते हैं। जी। और आधार किन का लेते हैं? हम व्यक्तियों का आधार लेते हैं, समझते इससे हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। जी। साधनों का आधार लेते, उससे हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। परंतु ये सब परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील होने के कारण वो थोड़ा समय ठीक रहेगा, फिर वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। जी।
तो हमारे को अपने मन को सुधारना है, खुद को सुधारना है। तो इसीलिए आप देखेंगे गीता में भी मन मना भव का महामंत्र है कि मन को मेरे साथ लगा दो। जो भटकता है ना मन, भटकने वाली चीज मेरे को दो, भगवान कहता है। जी। मन मेरे साथ लगा देंगे तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम्हारी स्थिति स्थिर हो जाएगी। परमात्मा ये एक रस है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो इसीलिए अगर उसकी याद में रहते हैं तो हमारा मन ये स्थिर हो जाता है जी। भटकना बंद हो जाता है। क्योंकि हर एक को स्थान तो चाहिए। आज जिसको घर नहीं होगा वो बेचारा भटकेगा ना, तो मन कहाँ जावे। अनेक स्थान है उसको भटकने के लिए, परंतु जब उसको एक स्थान मिल जाता है तो उसका मन का भटकना बंद हो जाता है जी। तो इसीलिए इसकी विधि है परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाना, अपने मन को उसके साथ लगाना और उससे सर्वशक्तियाँ लेना, ये उसकी युक्ति है। तो दीदी जो आपने अभी ये विधि बताई है कि हम अपने मन को परमात्मा में लगावें तो स्थित प्रज्ञ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए कोई ना कोई बहुत ठोस आधार की आवश्यकता है स्थित प्रज्ञ की स्थिति तक पहुंचने के लिए। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ का आधार क्या है? उसका आधार है संतुष्टता जीवन। अगर संतुष्टता नहीं है तो मन एकाग्र नहीं हो सकता है। किसी न किसी चीज की प्राप्ति की लालसा होने के कारण मन भटकता है। जी। इसीलिए सबसे पहले तो हमारे जीवन में जो भी है, हमेशा हम कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय के पहले किसी को नहीं मिलता है, परंतु जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं। सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए, जी। उस चाहिए चाहिए के पीछे लग जाते हैं। असंतुष्टता आ जाती है। असंतुष्टता के कारण स्थिर कैसी रहेगी बताइए स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा अच्छा मिसाल बताते हैं। का एक राजा था, वो यूनान का राजा था। तो उसने चढ़ाई किया दूसरे के ऊपर, दूसरे राज के ऊपर चढ़ाई किया। और एक दिन रात को अपना जो उसका वजीर था उसको बोला मेरी खाने की तैयारी करो। तो उसका वजीर बहुत सियाना था। उसने क्या किया, एक थाल ले आया उसके लिए भर के और रेशमी रुमाल से ढक करके ले आया। जब भी राजा ने वो रुमाल उतारा उस पर से, तो उसमें भोजन के बदले सब हीरे मोती रतन थे। जी। राजा बहुत गर्म हो गया। गर्म होकर के उसको बोला भूख मिटाएगी मेरी ये। जी। तो वजीर ने बड़ा शांति से कहा, बोला राजा चावल और गेहूं तो हमारे देश में भी थे, आप उसके लिए यहाँ नहीं आए हो, आप जिसके लिए आए हैं हमने आपको वही परोसा है। जी। ये सुनने के बाद उसको ज्ञान का प्रकाश आ गया जी। कि मेरी इच्छा इतनी बढ़ती जा रही है, मेरे पास इतना राज है, भाग है, फिर भी मैं दूसरों के ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ, दूसरों को मैं तंग कर रहा हूँ। वहां से ही वापस चला गया। जी। तो ये जो इच्छा है, इच्छा कभी भी मरती नहीं है। असंतुष्टता का कारण इच्छा है। इच्छा कभी मरती नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी, इसकी लिंक लग जाती है। जी। और इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य कुछ भी करने के लिए कभी भी तैयार रहता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है अगर आपको अपनी स्थिति को स्थित प्रज्ञ बनाना है तो उसके लिए आपको इच्छा मात्रम अविद्या बनना पड़ेगा। जी। जीवन में कोई भी इच्छा नहीं रखो, जैसे हो जो है इसमें सदैव संतुष्ट रहो। संतुष्टता ये बहुत बड़ा धन भी है। संतुष्टता रूपी धन आने के बाद कहते हैं सारे धन धूड़ी के समान है, धूल के समान। जी। तो इसीलिए उस स्थिति को, एक रस स्थिति को प्राप्त करने के लिए संतुष्टता की आवश्यकता है, संतुष्टता के गुण की आवश्यकता है। जी। जो मेरे को मिला हुआ है बहुत अच्छा। जी जी जी, यानी कि हमें चाहिए चाहिए इस वृत्ति से ऊपर की ओर उठना होगा। ऊपर की ओर उठना होगा। जी जी जी, जिसे हम ये कहेंगे कि एक
जीवन में एक ऋषि समान हमें रहना होगा। दीदी एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि जैसे आपने बताया चाहिए चाहिए की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो स्थित प्रज्ञ का जो आधार है वो और क्या हो सकता है? और भी यदि हम गहराई में देखें, जैसे आपने बताया चाहिए चाहिए नहीं हो, ये तो एक पहलू हो गया। इसके अलावा और कौन से पहलू हैं? अभी संतुष्टता जो है, संतुष्टता कैसे आती है? उसका आधार है त्याग। जितना जितना हमारे अंदर त्याग वृत्ति आती जाती है, जी। त्याग से हमारा भाग्य ऊंचा बनता है। त्याग किस चीज़ का? इच्छाओं का त्याग, जी। जिसकी आवश्यकता नहीं है उन बातों को लेकर के हम बैठे हुए हैं। हुँ। अपने मनोविकारों का त्याग, अपनी अल्पकाल की इच्छाओं का त्याग, जी। जो भौतिक सुख है उनका त्याग, उनके पीछे भागते हैं। और ये ऐसा है, जितना भौतिक सुख के पीछे भागेंगे ना, उतनी कर्म इंद्रियां तुम्हारी बिगड़ कंट्रोल चलेगी। बिल्कुल। तो त्याग के बिगड़ भाग्य नहीं बनता है, त्याग के बिगड़ संतुष्टता नहीं आ सकती है। हुँ। ये तो जिसको अपनी स्थिति को स्थित प्रज्ञ बनाना है, उसको संतुष्टता और त्याग ये दोनों चीजें जरूर चाहिए। जी। अगर ये दो चीजें नहीं है तो ये ऐसा हो गया बिगर ऑक्सीजन जीना। हुँ। ये ऑक्सीजन है उनके लिए, जी, जी, जी। ये हमारे को जीवन में जरूर धारण करना है किसी भी हालत में। त्याग वृत्ति हमारे अंदर होनी हाँ, चाहिए। जब तक त्याग वृत्ति नहीं है, हर बात का त्याग, जी। पराई बातों का त्याग, क्योंकि हम पराई बातें सुनते हैं, सुनेंगे तो क्या होता है, उससे संतुष्टता नहीं होती, उससे और या संतुष्टता। जी। आज किसी का भी परचिंतन आप सुनो, उससे संतुष्ट होते हैं? नहीं, होता है कि और सुने हाँ, आजकल का तो यही हो गया है। ये कहा जाता है, ये जो परचिंतन है ना, जी। ये जैसा वो चना चोर गरम होता है ना, मुंह में डालेंगे ना तो फिर और खाने का मन होता है। जी। तो वैसा ही ये फालतू अपने समय को वेस्ट करना, अपनी शक्ति को वेस्ट करना, अपनी संतुष्टता को वेस्ट करना। जी। तो इन सब बातों का हमारे को त्याग करना है। जिन बातों से हमारा कनेक्शन नहीं, उन बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। जी, जी, जी। इसीलिए अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये खास एक स्लोगन है, बुरा मत देखो, हुँ। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो। जी। बुराई सोचना भी पाप है। बिल्कुल। आप जब आपकी सोच बदली हो जाएगी तो आपका बोलना, सुनना, देखना सब कुछ आप ही बदली हो जाएगा। जी। इसका त्याग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। ये जभी तक हमने त्याग नहीं किया, औरों की बुराई देखेंगे, अपने मुख से औरों की बुराई बोलेंगे, औरों की बुराई सोचेंगे, क्योंकि जो बोलेंगे, देखना ये भी आंखों का भोजन है। जी। जैसा हम जो तामसिक अन्न है, तामसिक अन्न खाने से मन के ऊपर असर होता है, हुँ। वैसा ही खराब बातें देखने से मन के ऊपर उसका असर होता है। आज समाज में आप देखेंगे तो इतने सारी अशांति क्यों फैली है? ऐसे देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, उससे दिन प्रतिदिन मनुष्य जैसा कि कोई उनको बांध ही नहीं रहा है, भाग रहे हैं, भाग जी, रहे हैं। बिल्कुल। तो देखने से इतना असर होता है मन के ऊपर, वो कर्मों में आता है। इसीलिए बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सुनो, सुनो भी नहीं कभी बुरा, और बुरा मत सोचो। जी। अगर ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे को बुराई को देखना नहीं, बोलना नहीं, सुनना नहीं, तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। जी। इसका त्याग कर दिया तो हमारे जीवन में जरूर सुख और शांति आएगी। दीदी आपकी बात सुन के मुझे ध्यान में आ रहा है कि गीता में जैसे स्थित प्रज्ञ की जो बात की गई है कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जैसे कि आपने बताया भी कि इससे वो ऊपर उठ जाता है, उसका मन विचलित नहीं होता। और उसमें एक बात और भी आती है कि वो अपना जीवन एक मुनि के समान जीता है, जहाँ पे उसके जीवन में एक वैराग्य वृत्ति है। तो दीदी मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस संसार में रहते हुए, जहाँ हम इतनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हैं, तो ऐसे में एक वैरागी जीवन कैसे पॉसिबल है? ऐसा है, त्याग का आधार आंतरिक वैराग है। वैराग का मतलब ऐसा नहीं समझो आप कि घर बार छोड़ के चले गए, वो कोई वैराग हुआ। जी। वैराग माना बुराइयों से वैराग।
बुरी बातों से वैराग, जिससे नुकसान होता है उन बातों से वैराग। हम्म, और जो हम यूज कर रहे हैं, जो वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल भी हम निमित्त मात्र करें, उसमें आसक्ति रख के नहीं करें, उससे न्यारे होकर के करें। जी। तो जब हमारे अंदर ये आंतरिक वैराग आता है, जब हमारी बुद्धि में ये आ जाता है, ज्ञान समझने के बाद हमारे को ये सारी दुनिया फीकी लगती है, जी। असार लगता है, संसार असार है, हमारे को थोड़ा इससे ऊपर उठना है। हम्म, तो जब ये बुद्धि में आ जाता है ना, ये वैराग की भावना उत्पन्न हो जाती है कि ये क्या है, ये तो नाशवंत है ना। जिस नाशवंत को हम सच्चा समझ के बैठे, जी। वो ऐसा हो जाता है कि है नाशवंत, परंतु हम समझते हैं जैसा कि अविनाशी है, जी, बिल्कुल। उसके पीछे लग जाते हैं और जो अविनाशी है उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल। परंतु वैराग वृत्ति वाले को रॉन्ग राइट समझ में आता है, उसको सत असत समझ में आता है। और इन बातों से जिससे नुकसान होता है आत्मा को, व्यक्तियों को, उससे वो किनारा करता जाता है, बुराइयों जी। से किनारा करता जाता है, जी। बुराइयों से उसको वैराग आता है हम्म। और उससे वो खुद को दूर करता जाता है, न्यारा करता जाता है। जी। वैराग का मतलब ये न्यारा होना, हम्म। डिटैच होता जाता है उन बातों से। जी। तो संसार में रहते हुए भी उससे न्यारा, हम्म। जैसा उसका बताया ना, राजा जनक का रहा राजाई में, परंतु राजाई करते हुए उससे न्यारा, उसका इफेक्ट उसके ऊपर कुछ नहीं। बिल्कुल। भले राज जल रहा है तो भी वो अपना ध्यानस्थ बैठा हुआ है, जी। वो समझ रहा है कि बुझाने वाले बुझा रहे, मैं अगर ऊपर नीचे अपनी स्थिति को करूं तो क्या फायदा है, जी। मेरी स्थिति तो ठीक रहे। ठीक हम्म, है, वो काम करने वाले कर रहे ना, नहीं तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं सब सोए हुए हैं। बिल्कुल। तो वैसा ही इसमें धीरजता आ जाती है, और धीरजता आने के कारण क्या है, हम ठीक निर्णय ले सकते हैं, किसी भी बात, जी। स्थिति को ठीक रख सकते हैं। और हमेशा कहा जाता है, अगर तुम्हारी स्थिति ठीक है, अवस्था ठीक है, तो व्यवस्था तुम्हारी जरूर ठीक हो। बिल्कुल। आज जो व्यवस्था इतनी अस्त व्यस्त हुई पड़ी है दुनिया में, इसका कारण यही है क्योंकि अवस्थाओं का ही ठिकाना नहीं, जी। खुद के ऊपर ही मनुष्यों का ध्यान नहीं, अपनी अवस्था के ऊपर। तो व्यवस्था कैसे करेंगे, वो दुनिया को चलाएंगे कैसा, बिल्कुल। राज को कैसा चलाएंगे, घर को बिल्कुल। कैसा बिल्कुल। चलाएंगे, चला नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अवस्था को ठीक करने के लिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपनी अवस्था ठीक रखनी, जी। 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 इसके लिए थोड़ा आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन और वो आध्यात्मिक ज्ञान का स्टडी करने की आवश्यकता है, जिससे क्या है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। जी। आज के टाइम में हम देखेंगे दीदी कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, हम स्टेबल माइंड रहना चाहते हैं, निंदा स्तुति में भी हम स्टेबल रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है कि कोई बात मान लीजिए मेरे बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो मैं तुरंत रिएक्शन में आ जाती हूँ, तुरंत मेरा दिल ख़राब हो जाता है। तो ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जी रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ इस अवस्था तक आना बहुत मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। जी। आज अगर उसका तरीका मालूम पड़ जावे, किसी भी बात की विधि मालूम पड़ने के बाद ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। आज आप अगर बच्चियों को रोटी पकाने को बोलेंगे, उनके लिए कितना डिफिकल्ट है, जी। भारत का नक्शा बना के रखते हैं। जी। परंतु जितना जितना प्रैक्टिस करते हैं, तो अभी आपको हो जाता बोलेंगे है। या हमको बोलेंगे तो हम तो ठीक बना देंगे। हाँ, प्रैक्टिस से हो जाता है। प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस से परफेक्ट बनता है ना जी, जी, मनुष्य। जी। तो वैसा ही जिस समय हमारे को ये युक्तियां आ जाती हैं, कैसा जीना है, जीवन जीने की कला क्या है, ये हम सीख लेते हैं, जी। उसकी जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। जी। और फिर जो अनुभवी है उनका साथ लेते हैं, हुँ। जो इस ऐसा जीवन जी रहे हैं अपना न्यारा, गृहस्थ में रहते हुए भी न्यारे होके जो रह रहे हैं, जैसा कमल का फूल, जी, जी, कमल जी। का फूल कीचड़ में रहता है पर उससे डिटैच रहता है, तो वैसा प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रह रहे हैं। जी। भगवान प्रवृत्ति छोड़ने के लिए नहीं कहता है, परंतु उससे निवृत्त रहना तो जरूर सिखाता है जी, जी, जी। कि तुम फंस के नहीं रहो, हुँ, तुम्हारे को अपनी अवस्था को अच्छा करना है, स्थित प्रज्ञ बनना है ना तुमको, तो उससे न्यारा होके डिटैच होके रहो, तुम्हारी स्थिति अच्छी रहेगी। अभी हम आग में हाथ भी डाले और बोले हाथ नहीं जले, कैसा हाँ, होगा ये ये? तो है। हाथ तो जलेगा ना बिल्कुल, जरूर। बिल्कुल।
तो इसीलिए हम अपने को फंसा के नहीं रखे, हम न्यारा हो, हम संसार में रहे पर संसार हमारे इधर नहीं रहना चाहिए। जी 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 सारा दिन संसार की बातें याद करते रहे, सारा दिन संसार की बातें सुनते रहे, जी तो क्या होगा, हमारी बुद्धि तो खराब होगी, स्थिति खराब होगी। जी। मुझे लगता है इसमें हर एक दिन इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस प्रैक्टिस को यदि हम लाते हैं जीवन में, तो डेली की हमारी ऐसी क्या प्रैक्टिसेज़ होनी चाहिए ताकि हम इस स्टेज तक पहुँच सकें? हम पूरा दिन में किन-किन बातों का ध्यान रखें? देखो ऐसा है, सबसे पहले तो हमारे को हमारी दिनचर्या के ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा। कार्य व्यवहार तो हमको करना ही है सारे जी। दिन में। कार्य व्यवहार करते हुए हमारे को थोड़ा सा सवेरे का समय निकाल करके हमें आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करना चाहिए, उसकी स्टडी करनी चाहिए, सुनना चाहिए। जी। तो जिससे क्या होगा, जब हमारा आदि हमारी मॉर्निंग गुड होगी ना, तो हमारी आफ्टरनून आपे गुड हो जाएगी, जी। हमारे इवनिंग भी गुड हो जाएगी, हमारी नाइट भी गुड हो जाएगी। तो इसीलिए अपने पास ये खास इस विद्यालय में सिखाया जाता है कि आपकी जब ये आँख खुलती है ना, तो उस समय आप क्या करो, आँख खुलते ही परमात्मा से गुड मॉर्निंग करो, क्योंकि मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करने वाला लाने वाला तो वही है ना, वो हुँ। ज्ञान का सूर्य है। जी। तो इसीलिए उससे गुड मॉर्निंग मतलब उठते ही आप आँख खुलते ही परमात्मा को याद करो, हुँ। तो क्या हो जाएगा, आपकी लिंक बनी रहेगी। फिर दिन में उसको याद करो, फिर ऐसा याद का आप एक लिंक बना लो। हुँ। कार्य व्यवहार करते हुए, कर्म करते हुए हमें उसकी याद रहनी चाहिए। जी। उसको साथ में, क्योंकि हम लोगों को तो आदत है, हम कोई भी काम करते हैं तो कोई न कोई याद रहता ही है हमको, कोई न कोई बात भी याद रहती है, कोई न कोई व्यक्ति भी याद रहता है। जी। आज माताएँ भोजन बनाती हैं, उनकी बुद्धि हमारे बच्चे को स्कूल जाना है, पति को हुँ। ऑफिस में जाना है। जी। उनको याद करने के बाद आप ये बुद्धि में रखो कि हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। हुँ। हाँ? भगवान के लिए भोग बना रहे, ज़रूर सात्विक भोग बनाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान के लिए भोग बना रहे तो भगवान याद रहेगा, हुँ। तो शक्ति उसमें आती जाएगी। बिल्कुल। तो देखो कर्म भी कर रहे, कर्म छोड़ने के लिए तो नहीं हुँ। कहा, हुँ। कर्म कर रहे हैं, परंतु कर्म करते हुए उससे डिटैच होके कर रहे। तो जितना-जितना हम उसकी याद में करते हैं, उस अन्न में भी ताकत आती हुँ। है, और वो अन्न जब भी और खाते हैं तो उनका भी मन बदली होता है। जी। तो ये हमारे को टेव डाल के रखनी पड़ेगी कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, हमारे को थोड़ा अपने को इन बातों से, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होके करते हैं, जी। तो कर्म श्रेष्ठ नहीं बनते हैं। जी। परंतु इस शरीर को चलाने वाली जो मैं चेतन सत्ता आत्मा हूँ, अगर उस स्थिति में स्थित होकर के पीछे कर्म करते हैं, अभी आँखों के द्वारा देखती है, पर देखने वाली कौन है? अगर ये हमारी बुद्धि में है, बोलने वाली कौन है? मुख नहीं बोल सकता है, आत्मा बोलती है। आत्मा बोलती जी। है। तो अगर उस अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के अपनी सीट के ऊपर रह हुँ। करके अगर हम कर्म करते हैं, तो हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में चलती। जी। और राजा सीट पर नहीं होगा तो उसका कौन सुनेगा? बिल्कुल। तो इसीलिए परमात्मा हम बच्चों को यही कहते हैं कि तुम अपनी सीट के ऊपर सेट हो जाओ, जी। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, और फिर उसके बाद कर्म करो, तो देखो तुम्हारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी हुँ। और तुम्हारी स्थिति एक रस हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा एक रस है, उसकी याद तुमको पक्की होगी तो तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही बन जाएगी। बिल्कुल। दीदी ये तो बहुत एक इतनी ईज़ी बात है जिस टॉपिक को हम बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं कि मन को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते आए हैं कि उसके लिए भी आपने बहुत ईज़ी टिप्स बताई हैं कि कैसे हम पूरी अपनी दिनचर्या को रखें, मॉर्निंग में परमात्मा चिंतन करें, स्व का चिंतन करें और रूटीन वर्क में भी भगवान को किस तरीके से याद करना है। तो ये तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सभी समझ बैठे हैं। तो दीदी आज इतने रोचक विषय, इतने गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज का जो ये विषय था स्थित प्रज्ञ, जो कि आम तौर पर लोगों को एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन में आज के टाइम में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, वेस्ट थॉट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन दीदी ने इसको इतना सिंप्लीफाई किया और बताया कि कैसे हमें अपनी लाइफ को बिताना चाहिए, हमें अपने डेली रूटीन को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए। हमें डेली मॉर्निंग में परमात्म चिंतन, जिसको हम कहेंगे मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन,
वो करना चाहिए। और साथ ही कर्म योग की भी बात दीदी ने हमें यहाँ बताई है कि कर्म योग वास्तव में क्या है। हर कर्म में यदि हम परमात्मा को याद करते हैं, जैसे दीदी ने भोजन का एग्जाम्पल बताया, तो भोजन भी शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे हर कर्म भी हमारा शक्तिशाली हो जाता है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।